नमस्ते टू ऑल। बेथोस भावपतन ये क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है और इस पर कई सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बनते हैं। एक छोटा सा जो है फिगर ऑफ स्पीच, लेकिन जल्दी से आपको ये कहीं मिलता भी नहीं। मुझे लग रहा है इसके अरोरा की बुक में शायद है भी या नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। बेथोस क्या? भावपतन। भावपतन क्या? कोई जो भाव होगा उसका पतन होना, अर्थात उसका गिरना। पतन तो गिरना ही होता है कि जब आदमी कहते हैं ना इसका पतन हो गया, मतलब वो बर्बाद हो गया, र्यून हो गया, बिल्कुल ख़त्म। तो जब भावनाओं का जो पतन होता है उसे बेथोस कहा जाता है। ये वर्ड सीधा सा आपके लिए लिटरेरी टर्म्स में भी आ जाता है कि बेथोस का मीनिंग क्या होता है। तो अपोजिट टू क्लाइमैक्स एंड सिग्निफाइज ल्यूरिस डिसेंट फ्रॉम हायर टू लो। फ्रॉम हायर टू लो ये वर्ड आप याद रखेंगे। मतलब हाई से जब इंसान नीचे गिरता है तो उसे भावपतन कहा जाता है। ऊपर से नीचे गिरना, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली पैसे में हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी बात में, बिल्कुल कहते हैं नीचे गिरना। इसके एग्जाम्पल से देखेंगे। पहले आपको इसका मैं हिंदी एग्जाम्पल दिखाती हूँ। अब हिंदी एग्जाम्पल इसका पढ़िएगा कि उसके बाल बारीक घुंघराले थे। उसके बाल बारीक घुंघराले थे, उसके गालों पर लाली लगी हुई थी। तो किसी की सुंदरता के बारे में बात की जा रही है कि कोई सुंदरता उसी। जाहिर सी बात, पहली लाइन से समझ में आ गया कि उसके बाल घुंघराले थे, तो बात कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसकी पोशाक हरे और नीले रंग की थी। उसकी पोशाक हरे और नीले रंग की थी। फिर जो उसे एक थके हुए बूढ़े मोर की तरह लग रही थी, मतलब जिसकी वजह से वो एक थके हुए बूढ़े मोर की लग रही थी। अब आप खुद देखिए कि बात एक जोक सा हो गया, मजाक सी हो गई कि बात तो कहाँ कि भाई लड़की सुंदर है, बारीक घुंघराले बाल हैं, लाली लगी हुई है, पोशाक हरे नीले रंग की पहने खड़ी है। इंसान क्या सोचेगा कि कोई परी की तरह, परी वर्गिया कोई लड़की आ रही है, लेकिन बात क्या होगी, थके हुए बूढ़े मोर की हो गई। तो कहाँ तो इतनी तारीफ की जा रही है, तो कहाँ एकदम से भाव जो है वो गिर गया, एकदम बूढ़े थके हुए बूढ़े मोर पर आकर लग गया। कि किसी लड़की को थका हुआ बूढ़ा मोर कह कर देखना, या आप खुद समझ सकते हैं कि बूढ़ा इस तरह की कह सकते हैं किसी लड़की को, लठ चल जाएंगे, कह ही नहीं सकते। पर बात क्या है कि तारीफ से लेकर फिर नीचे एकदम से गिर गया, कोई पॉइंट, भाव का पतन हो गया। फीलिंग क्या चल रही थी, इतनी सुंदरता की तारीफ की जाती, फिर एकदम से जो फीलिंग्स है वो गिर गई कि वो थके हुए बूढ़े मोर की तरह लग रही है। यही बेथोस होता है। अब इसके इंग्लिश एग्जाम्पल देखें हम। हाँ, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सडन चेंज इन स्पीच और राइटिंग। स्पीच और राइटिंग में अचानक से चेंज होना। फ्रॉम ए सीरियस और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, सीरियस और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से टू ए रिडिकुलस, जो मजाक वाला, व्यर्थ, बेकार और ऑर्डिनरी वन। किसी सीरियस और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से सीधा सीधा गिरना, रिडिकुलस और वेरी ऑर्डिनरी, जो सामान्य होता, नॉर्मल था, उस बात पर आकर सेंटेंस, बात को ख़त्म करना। एग्जाम्पल, ही लॉस्ट हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ खो दी। हिज डॉटर, उसकी अपनी बेटी खो दी। हिज सन, अपना बेटा खो दिया। एंड हिज वॉच, अब अपनी घड़ी खो दी। कहाँ तो इतनी बड़ी बात है कि भाई आदमी को दुख कहाँ होगा कि पत्नी भी ख़त्म हो गई, बेटी भी ख़त्म, बेटा भी ख़त्म, तो ये दुख की बात हो रही है। फिर कहाँ पर आकर घड़ी, घड़ी का क्या कंपैरिजन हो गया, जो ये फैमिली मेम्बर्स हैं इनसे घड़ी खोई गई, तो घड़ी का तो कोई मीनिंग ही नहीं निकलता कि घड़ी खो गई तो भाई कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो बात कहाँ से, वाइफ, डॉटर, सन। यहाँ पर एक जो है स्पीच जो चल रही थी वो सीरियस थी, इम्पोर्टेंट थी, लेकिन कैसे, रिडिकुलस और वेरी ऑर्डिनरी चीज़ों पर जाकर, यानी कि वॉच पर जाकर ये बात ख़त्म हो गई। एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, सर यू हैव नॉट ओनली ब्रोकन ऑल द लॉज एंड ऑफ गॉड, कि सर आपने जो ना केवल लॉज, भगवान के जो नियम है उनको तोड़ा, बट रिसीव दैट पुलिस मैन्स ट्राउज़र, मतलब जो रिसीव कर ली है जो पुलिसमैन की ट्राउज़र। अब कहाँ किसी की पैंट और कहाँ भगवान के नियम की बात हो रही है। तो भाव का यहाँ पर पतन होता है। बेथोस यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लाइन आपके सामने कोई सी भी आ जाएगी। ज़्यादातर ये लाइनें जो होती हैं इस तरह की, जो बेथोस होंगे वो 2-3 लाइनों का ही सेंटेंस होगा, और एग्ज़ाम पेपर की जो होगा उसकी लेंथ वगैरह पर डिपेंड करता है। अदरवाइज ये दो तीन लाइनों में ही होता है,
क्योंकि छोटा तो हो ही नहीं सकता एक लाइन में जल्दी से। ये वाला जो है फिगर ऑफ स्पीच ख़त्म ही नहीं होता है। तो ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या बात, पहले वाइफ, डॉटर, हिज सन, फिर वॉच पे बात आ गई है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को माइंड अपना सेट करके समझेंगे कि क्या कह दिया अचानक से। फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।